कैसे होती है सिजेरियन डिलीवरी हुआ खुलासा। सिजेरियन डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मां का पेट काटकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है और आजकल हर 5वें बच्चे का जन्म ऐसा ही हो रहा है। नॉर्मल डिलीवरी की वजह से कहीं गुम सी हो गई। आखिर क्यों मां और बच्चे की जान को खतरे में डालकर सिजेरियन डिलीवरी की जा रही है? क्या कारण है कि सिजेरियन डिलीवरी के मामले इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? कहीं इसमें हॉस्पिटल की कोई चाल तो नहीं? और आखिर सिजेरियन डिलीवरी होती कैसे है? आज के वीडियो में हम जानेंगे सिजेरियन डिलीवरी का वो काला सच जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि कैसे लंबा बिल बनाने के लिए एक मां और बच्चे की जान को खतरे में डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मां बनना एक औरत के लिए दूसरे जन्म के समान होता है, क्योंकि बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसके पैदा होने तक मां को काफी तकलीफ सहनी पड़ती है, खासतौर पर लेबर पेन। लेकिन जब मां बच्चे की रोने की आवाज सुनती है तो जैसे वो अपने सारे दर्द भूल जाती है। पर हर बार ये सब नॉर्मल नहीं होता। कई बार डिलीवरी में कोई परेशानी होती है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। ऐसे में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी की सलाह देती है। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी भी कहा जाता है। इस तरह की डिलीवरी में मां के पेट में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। चलिए सबसे पहले इसके पूरे प्रोसेस को जान लेते हैं। ऑपरेशन से पहले महिला के पूरे पेट को डिसइंफेक्ट किया जाता है और जिस जगह पर चीरा लगाना है उस जगह को डिसइंफेक्टेड कपड़े से ढक दिया जाता है। महिला को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन महिला की रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है ताकि उसका निचला हिस्सा सुन्न हो जाए और महिला को कुछ भी अनुभव ना हो। उसके बाद ये चेक करने के लिए कि एनेस्थीसिया का असर हुआ है या नहीं, डॉक्टर पेट को हिलाते हैं। अगर महिला को कुछ अनुभव नहीं होता इसका मतलब है कि महिला को एनेस्थीसिया का असर हो चुका है। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस के टाइम मां होश में रहती है पर उसे कुछ एहसास नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर्स का काम शुरू होता है। सर्जन जो कि सी सेक्शन करने में विशेषज्ञ हैं मां के पेट पर एक चीरा लगाते हैं। यह चीरा लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। इसे बिकिनी कट भी कहा जाता है। कट लगाने के बाद मांसपेशियों को तब तक हटाया जाता है जब तक कि यूट्रस ठीक तरह से दिखाई नहीं देने लगता। यह कट सीधाई या लंबाई किसी भी तरह से लगाया जा सकता है ताकि शिशु को देखा जा सके। इस कट से शिशु को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद बच्चे की नाल को काटा जाता है जो कि बच्चे को मां के साथ जोड़ती है। बच्चे के नाक और मुंह को तुरंत साफ किया जाता है ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाला जा सके। इससे बच्चे को सांस लेने में मदद मिलती है। यूट्रस के अंदर मौजूद फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। इसे बाहर निकाला जाता है और एक कट लगाकर गर्भनाल को भी निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद यूट्रस पर बने चीरों को वापस बंद कर दिया जाता है और पेट को सिल दिया जाता है। यह सब कुछ काफी जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। यहाँ तक कि WHO की गाइडलाइंस के अनुसार ऑपरेशन तभी किया जाना चाहिए जब मां और बच्चे की जान को खतरा हो। लेकिन आजकल 60% से ज्यादा डिलीवरी में सिजेरियन का सहारा लिया जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि प्रेगनेंसी के केवल 10 से 15% केस ऐसे होते हैं जिसमें मां या बच्चे की जान को खतरा होता है। फिर सिजेरियन डिलीवरी के केस इतने ज्यादा कैसे बढ़ रहे हैं? तो इसका केवल एक ही जवाब है दोस्तों, और वो ये हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे हॉस्पिटल वाले आपके इमोशंस का फायदा उठाकर एक मां और बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि जब आपका कोई अपना तकलीफ में होता है उस वक्त कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। सोचिए, अगर आपके घर के किसी सदस्य को लेबर पेन हो रहे हैं और आप उसको हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर्स ने काफी सारे टेस्ट किए और उसके बाद आपसे कहा कि डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है और नॉर्मल डिलीवरी में मां और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और हमें अभी तुरंत ही सिजेरियन करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप फौरन सिजेरियन के लिए हाँ बोल देंगे। बस यही हॉस्पिटल का लालची खेल चालू हो जाता है। क्योंकि जहां नॉर्मल डिलीवरी का खर्च बहुत कम आता है वहीं एक सिजेरियन डिलीवरी का बिल मिनिमम कंडीशन में 50,000 से ऊपर जाता है। इसके साथ ही जहां नॉर्मल डिलीवरी में काफी वक्त लगता है वहीं सिजेरियन डिलीवरी बहुत ही कम समय में हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है जिसमें थोड़ी सी भी गलती से मां और बच्चे की जान जा सकती है।
वहीं नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला को कुछ ही वक्त तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जबकि सिजेरियन डिलीवरी में उसे अधिक वक्त तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। शरीर में लगाए गए टांके भी कभी कभी परेशानी का सबब बन जाते हैं। ऐसे में मां को बच्चे की देखभाल करने और उसे दूध पिलाने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। उसके ऊपर से जिंदगी भर के लिए बॉडी पर टांकों के निशान बन जाते हैं और कई बार साइड इफेक्ट की वजह से पेट बढ़ना या कई और समस्याएं भी हो जाती। वैसे भी प्रकृति ने हर चीज का वक्त और तरीका मुकर्रर किया हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स अपने फायदे के लिए प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करते हैं, जिसका खामियाजा मां और बच्चे दोनों को उठाना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी में वक्त ज्यादा लगता है और बच्चे के लिए प्रोसेस काफी स्ट्रगल से भरा होता है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में उसकी बॉडी में से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो कि बच्चे के श्वास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसा कि फेफड़ों को सांस लेने के लिए तैयार करना, क्योंकि अभी भी उसके फेफड़ों में कुछ फ्लूइड बचा रहता है जो कि इस वक्त बाहर निकल जाता है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा मां के शरीर में मौजूद बहुत सारे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, लेकिन ये सभी बैक्टीरिया बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इसीलिए जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं वो ज्यादा एक्टिव और हेल्दी होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के पेशे के नाम पर व्यापार करने वाले डॉक्टर्स के लिए सब फैक्ट कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए तो बस पैसा ही उनका भगवान है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, इस पूरी बहस का एक और पहलू भी है जिसे हमने पूरी तरह इग्नोर कर दिया है या इसे कोई मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन वो ये है कि आजकल की महिलाएं भी कहीं ना कहीं सिजेरियन डिलीवरी को अहमियत देने लगी, क्योंकि वो लेबर पेन को सहना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि 12 से 15 घंटे दर्द बर्दाश्त करने से बेहतर है कि आधे घंटे में बच्चा पैदा कर लिया जाए, फिर चाहे इसके लिए पैसे ज्यादा लग भी जाएं तो कोई बात नहीं। और कई बार तो पेरेंट्स अपनी पसंद की डेट पर डिलीवरी कराने के लिए भी डॉक्टर को मुंह मांगी फीस देते हैं। यहाँ हम केवल डॉक्टर्स को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल जमाना फास्ट हो चुका है, कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब कुछ इंस्टेंट होने लगा। ऐसे में मां बनने के लिए इतना लंबा और दर्द भरा इंतजार करना महिलाओं को गवारा नहीं, और बस महिलाओं की चाह ने डॉक्टर्स को एक और मौका दे दिया पैसे कमाने का। लेकिन कई बार ये सब कुछ बहुत खतरनाक भी साबित हो जाता है, खासतौर पर गरीब परिवार की महिलाओं के लिए, जिनके लिए डॉक्टर्स के लंबे लंबे बिल देना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में वो फिजिकल परेशानी के साथ मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरती, जो उनके और उनके बच्चे दोनों के लिए सही नहीं होता। आपको क्या लगता है कि क्या बिना वजह से सिजेरियन डिलीवरी करनी सही? इस बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सकें। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।